द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रानी केतकी की कहानी भाग 2। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कामलता को भुलावे में डाल के यह पूछा, माँ, गुरुजी गुसाई महेंद्र गिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया था वह कहाँ रखा हुआ है और उससे क्या होता है? उसकी माँ ने कहा, मैं तेरी वारी, तू क्यों पूछती है? रानी केतकी कहने लगी, आंख मिचोवल खेलने के लिए चाहती हूँ। जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको पकड़ न सके। रानी कामलता ने कहा, वह खेलने के लिए नहीं है। ऐसे लटके किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं। क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी माँ की इस बात से अपना मुंह थुताकर उठ गई और दिन भर खाना न खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा, मुझे रुचि नहीं। तब रानी कामलता बोल उठी, अजी, तुमने सुना भी या नहीं? बेटी तुम्हारी आंख मिचोवल खेलने के लिए वे भभूत गुरुजी का दिया हुआ मांगती थी। मैंने ना दिया और कहा, लड़की, ये लड़कपन की बातें अच्छी नहीं। किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं। बहू तेरा बहलाती फुसलाती हूं, मानती नहीं। महाराज ने कहा, भभूत क्या? मुझे तो अपना जी भी उससे प्यारा नहीं। उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या 100 लाख जी हो तो दे डालिए। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा भभूत दिया। कई दिन तलक भी आंख मिचोवल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही। जो 100 थाल मोतियों के निछावर हुआ किए, क्या कहूँ। एक चुहल थी जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों ना आ सके। रानी केतकी का चाहत से बेकल हो फिरना और मदन बान का साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदन बान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदन बान ने कहा, क्यों कर? रानी केतकी ने वे भभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया, ये सब आंख मिचोवल की चूहल मैंने उसी दिन के लिए कर रखी थी। मदन बान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। ये माना जो तुम अपनी आंखों में इस भभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी तो हमें तुम्हें कोई ना देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे। पर ऐसा ऐसा हम कहाँ चले हैं जी, जो जोबन साथ लिए बन बन फटका करे और हिरणों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करे। और जिसके लिए ये सब कुछ है सो वह कहाँ? और होवे तो क्या जाने जो ये रानी केतकी है और ये मदन बान निगोड़ी नोची खसोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाए ये चाहत। इसके लिए माँ बाप, राजपाट, सुख, नींद, लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडोल। जो वे अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, यह तो हमसे ना हो सकेगा। जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़ें और बहका के इनकी बेटी जो एकलौती लाडली है उसको ले जावें और जहां वहां उसे भटकावें और बनास पत्ती खिलावें और अपने चोंडे को हिलावें। उस दिन तुम्हें ये बूझ ना आई जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी। उनने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चलें। तब तो अपने मुंह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल गई हो? तब तो वे ताव भाव दिखाया था। अब जो वे कुंवर उदय भान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरन हिरनी बने हुए क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर बहकर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। हमसे तो ना हो पाएगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से ना निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्लड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं जो इसी बात पर सचमुच ढला देखोगी। तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह भभूत जो वे मुआ निगोड़ा भूत, मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुड़वा के छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने ये रुखाइयां मदन बान की सुनकर
हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में ना हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला ये कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरणों के पीछे पड़ी दौड़ती हूँ और कम छाल मारती फिरूं? पर अरी, तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने ये बात ठीक ठीक कर ली, जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का बबूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिल मिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदन बान के वे बबूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी। गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदन बान ने वे सब बातें खोल दी। रानी केतकी के माँ बाप से लहसह कहा, अरे मदन बान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वे तुझे ले जाए तो कुछ हचर मचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया। कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप कुठोर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत ना होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदन मान भी उनको ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरणों के डारों में उदयभान चिंघाड़ती हुई आ निकली, जो एक ने एक को ताड़कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई। गले मिलके ऐसी रोई जो पहाड़ों में कूक सी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का, छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूक सी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठी और अपनी अपनी बातें दोहराने लगी। बातचीत मदन बान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदन बान भी वही अगला झीकना झीका की और उनके माँ बाप ने अपने लिए जोग साधा और जो वियोग लिया था सब कहा। जब मदन बान ये सब कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी पड़ने दोहे अपनी बोली के, हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे, है वही अपनी कहावत। आ फंसे जी आ फंसे, अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झाटा लग गया। पाँव का क्या ढूंढती, हाजी में कांटा लग गया। मदन बान ने कुछ रानी केतकी के आंसू पूछे। उनने ये बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गुसाई महेंद्र गिर जिसकी ये सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहाँ जो तुम्हारे ध्यान चढ़े तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं। हम क्या पड़े भक्ति हैं। मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदन बान को अपने माँ बाप के पास भेजा और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवे। महाराजा और महारानी के पास मदन बान का फिर आना और चितचाही बात सुनना। मदन बान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे वहां झट से आदेश करके आ खड़ी होती है और कहती है, लीजिए, आपका घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। उन्हीं के हाथ की ये चिट्ठी लाई हूँ, आप पढ़ लीजिए, आगे जो चाहिए सो कीजिए। महाराज ने उसी बगंबर में एक रोंगटा तोड़कर आग पर दिया। बात की बात में गुसाई महेंद्र गिर आ पहुंचे और जो कुछ ये नया सांग जोगी और जोगिन का हो आया था आंखों देखा, सबको छाती से लगाया और कहा, बगंबर तो इसीलिए मैं सौंप गया था, तो तुम पर कुछ होए तो इसका एक रोंगटा फूंक दीजियो। तुम्हारे घर की यह गत हो गई
अब तक क्या कर रहे थे और किन नींदों में सोते थे? पर तुम क्या करो? ये खिलाड़ी जो जो रूप चाहे सो दिखावे, जो जो नाच चाहे सो नचावे। भभूत लड़की को क्या देना था? हिरण हिरनी तो उदय भान और सूरज भान, उसके माँ बाप को और लक्ष्मीबास, उनकी माँ को मैंने किया था। मेरे आगे फिर उन तीनों को जैसा का तैसा करना कुछ बड़ी बात ना थी। अच्छा, हुई सो हुई। अब चलो उठो, अपने राज पर विराजो और ब्याह के ठाट करो। अब तुम अपनी बेटी को समेटो। कुंवर उदयभान को मैंने अपना बेटा किया, उसको लेके मैं ब्याने चढ़ूंगा। महाराज ये बात सुनते ही अपनी राज की गद्दी पर आ बैठे और उसी घड़ी कह दिया, सारी छतों और कोठों को गोटे से मर दो और सोने रुपए के रुपहले सुनहरे सहरे पर झाड़ और पहाड़ों पर बांध दो और पेड़ों में मोती की लड़ियां गूंथो और कह दो, 40 दिन रात तक जिस घर में नाच आठ पहर ना रहेगा उस घर बार वालों से मैं रूठा रहूंगा और जानूंगा यह मेरे दुख सुख का साथी नहीं। 6 महीने जब कोई चलने वाला कहीं नहीं ठहरे और रात दिन चला जाए, इस फेर में वे राज था, सब कहीं यह डोल हो गया। जाना महाराज और महारानी और गुसाई महेंद्र गिरकार रानी केतकी के लिए। फिर गुरुजी और महाराज और महारानी मदनबान के साथ वहां आ पहुंचे, जहां रानी केतकी चुपचाप सुन खींचे हुए बैठी थी। गुरुजी ने रानी केतकी को अपने गोद में लेकर कुंवर उदयभान का चढ़ावा दिया और कहा, लो, तुम अपने माँ बाप के साथ अपने घर से धारो। अब मैं अपने बेटे कुंवर उदयभान को लिए हुए आता हूँ। गुरुजी गुसाई जिनको दंडवत है सो तो वो सिधारते हैं, आगे जो होगी सो कहने में आवेगी। यहाँ की ये धूमधाम और फैलावा पे ध्यान दीजिए। महाराज जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में ये पुकार के कहा, जो यह ना करेगा उसकी बुरी गत होगी। गांव गांव में अपने सामने तिरपोलिए बना बना के सूहे कपड़े उन पर लगा दो और गोट धनुक्की और गोखरू रुपैली सुनहरी और किरने और डाक टाक रखो और जितने बड़ पीपल के पुराने पुराने पेड़ जहाँ जहाँ हो उन पर गोटे के फूलों के सहरे बड़े बड़े ऐसे जिसमें सिर से लगा जड़ तक उनकी थलक और झलक पहुँचे बांध दो। चूंकि पौधों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पाँव में डालियों ने तोड़े पहने, बूटी बूटी ने फूल फल के गहने, जो बहुत ना थे तो थोड़े थोड़े पहने। जितने डह डहे और हरियावल में लहलहे पात थे, सबने अपने अपने हाथ में चहचही मेहंदी की रचावट सजावट के साथ जितनी समावट में समा सकी। और जहाँ तलक नवल ब्याही दुल्हने नन्ही नन्ही फलियों की और सुहागिने नई नई कलियों की जोड़े पंखरियों के पहने हुए थी, सबने अपनी अपनी गोद सुहाग प्यार के फूल और फलों से भर ली। और 3 बरस का पैसा जो लोग दिया करते थे उस राजा के राज भर में, जिस जिस ढब से हुआ, खेती बाड़ी करके हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेच खोज के, सो अब उनको छोड़ दिया। जो अपने घरों में बनाव के ठाट करे और जितने राज भर में कुएं थे, खंडसालों की खंडसालें उनमें उड़ेली गई और सारे बनों में और पहाड़ तलियों में लालटेनों की झमझमाहट रातों को दिखाई देने लगी। और जितनी झीलें थीं उन सब में कुसुम और टेसू और हार श्रृंगार पड़ गया और केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई। फुनके से लगा जड़ तलक जितने झाड़ झंकाड़ों में पत्ते और पत्ती बंधी थी, उन पर रुपैले सुनहरे डाक गोंद लगा के चिपका दिए और सबों को कह दिया गया, जो सूही पगड़ी और सूहे बागी बिन कोई किसी डोल किसी रूप से न फिरे चले। और जितने गवैये नचैये भांड भगतिये रहसधारी और संगीत पर नाचने वाले हों, सबको कह दिया, जिस जिस गांव में जहाँ जहाँ हो, अपने अपने ठिकानों से निकलकर अच्छे अच्छे बिछोने बिछा बिछा कर गाते बजाते धूम मचाते नाचते कूदते रहा करें। ढूंढना गुसाई महेंद्र गिरू का कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को और ना पाना और बहुत सा तिल मिलाना और राजा इंदर का उसकी चिट्ठी पढ़ के आना। यहाँ की बात और चूहले जो कुछ है सो यहीं रहने दो। अब आगे यह सुनो,
जोगी महेंद्र गिर और उसके 90 लाख जतियों ने सारे बन के बन छान मारे, कहीं कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का ठिकाना न लगा। तब उनने राजा इंद्र को चिट्ठी लिख भेजी। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था, उन तीनों जनों को मैंने हिरन और हिरनी कर डाला। अब उनको ढूंढता फिरता हूँ, कहीं नहीं मिलते, और मेरी जितनी सकत थी अपने से कर चुका हूँ। और अब मेरे मुंह से निकला कुंवर उदयभान। कुंवर उदयभान मेरा बेटा और मैं उसका बाप। उसकी ससुराल में सब ब्याह के ठाठ हो रहे हैं। अब मुझ पर निपाट गाड़ है। जो तुमसे हो सके सो करो। राजा इंद्र गुरु महेंद्र गिर के देखने को सब इंद्रासन समेत आप आन पहुंचा है और कहता है, जैसे आपका बेटा तैसा मेरा बेटा। आपके साथ में सारे इंद्र लोक को समेट के कुंवर उदयभान को ब्याने चढ़ूंगा। गुसाई महेंद्र गिर ने इंद्र से कहा, हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसी सुझाइए जिसमें वे कुंवर उदयभान हाथ आवे। यहाँ जितने गवैये और गायने हैं उन सबको साथ लेके हम और आप सारे वनों में फिरें, कहीं ना कहीं ठिकाना लग जाएगा। हिरन और हिरनी के खेल का बिगड़ना और कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप का नए सिरे से रूप पकड़ना। एक रात राजा इंद्र और गुसाई महेंद्र गिर निखरी हुई चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे। करोड़ों हिरन आस पास आन के राग के ध्यान में चौकड़ी बूले सिर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंद्र ने कह दिया, इन सब हिरणों पर मेरी सकत गुरु की भगत फुरे मंत्र ईश्वर वाचा पढ़ के एक एक छींटा सबों पर दो। क्या जाने वे कैसा पानी था। पानी के छींट के साथ ही कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप तीनों जने हिरणों का रूप छोड़कर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। महेंद्र गिर और राजा इंद्र इन तीनों को गले लगाते हैं और पास अपनी बड़ी आव भगत से बिठाते और वहीं पानी का घड़ा अपने लोगों को देकर वहां भिजवा देते हैं जहां सिर मुंडाते ही ओले पड़े थे। राजा इंद्र के लोग जो पानी के छींटे यही ईश्वरों वाचा पढ़ के देते हैं। जो मर मिटे थे सब उठ खड़े होते हैं और जो अधमुए हो के भाग बचे थे सब सिमट आते हैं। राजा इंद्र और महेंद्र गिर कुंवर उदयभान और राजा सूरजभान और रानी लक्ष्मी बास को लेकर एक उड़न खटोले पर बैठकर बड़ी धूमधाम से उनको अपनी राज पर बैठा के ब्याह के ठाठ करते हैं। पंसेरियों हीरे मोती उन पर सब निछावर होते हैं। राजा सूरजभान और उदयभान और उनकी माँ रानी लक्ष्मीबास चितचाही आस पाकर फूले अपने आप में नहीं समाते और सारे अपने राज को यही कहते जाते हैं, जोरे भोरे के मुंह खोल दो और जिसको जो उक्त सूझे बोल दो। आज के दिन का सा और कौन सा दिन होगा। हमारी आंखों की पुतलियों का जिससे चैन है उस लाडले इकलौते का ब्याह और हम तीनों का हिरणों के रूप से निकलकर फिर राज पर बैठना। पहले तो यह चाहिए कि जिन जिन की बेटियां बिन ब्याहियां कुंवारियों बालियां हो उन सबको इत्ता कर दो और अपनी जिस जिस चाव चोंच से चाहें अपनी अपनी गुड़िया सवार के उठावें और जब तलक जीती रहें हमारे यहाँ से खाया पिया पकाया रिंधा करें और सब राज भर की बेटियां सदा सुहागिनें बनी रहें और सूहे रातें छूट कभी कोई कुछ न पहना करे और सोने रूपे के किवाड़ गंगा जुमनी सब घरों में लग जाए और सब कोठे के माथों पर केसर और चंदन के टीके लगे हों और जितने पहाड़ हमारे देश में हों उतने ही रूपे सोने के पहाड़ आमने सामने खड़े हो जाएं और सब डागों की चोटियां मोतियों की मांग से बिन मांगे तांगे भर जाएं और फूलों के गहने और बंदरवारों से सब झाड़ पहाड़ लदे रहें और इस राज से लगा उस राज तलक अधर में छतसी बांध दो। चप्पा चप्पा ऐसा कहीं ना रहे जहाँ भीड़ भड़क्का धूम धड़क्का ना हो। फूल इतने बहुत सारे खुंड जाएं जो नदियां जैसी सचमुच फूलों की बहतियां हैं यह समझा जाएं और यह डोल कर दो जिधर से दूल्हा को ब्याहने चढ़े सद लालड़ी और हीरे और पुखराज की इधर उधर की छुट्टियां बन जाएं और क्यारियां सी हो जाएं जिनके बीचों बीच हो निकले और कोई डाग और पहाड़ तली का उतार चढ़ाव ऐसा दिखाई ना दे जिसकी गोद पाख रोटो फूलों और फलों से भरी भतीली ना हो। राजा इंद्र का कुंवर उदयभान के यहाँ ब्याह का ठाठ करना
राजा इंद्र ने कह दिया। वह रंडियां चुलबुलियां जो अपने जोबन के मद में उड़ चलियां हैं, उनसे कह दो 16 श्रृंगार बाल बाल गज मोर पिरोयो, और अपने अपने अचरज और अचंबे के उड़न खटोलों के इस राज से लेके उस राज तलक उधर में छतसी बांध दो, पर कुछ ऐसा रूप से उड़ चलो जो उड़न खटोलों की क्यारियां और फुलवारियां सी सैकड़ों कोस तक हो जाएं, और ऊपर की ऊपर मृदंग, बीन, चलतरंग, भूचंग, घुंघरू, तबले, कटताल और सैकड़ों इस ढब के अनोखे बाजे बजते आएं, और उन क्यारियों के बीच में हीरे, पुखराज, अनबिंधे मोतियों के झाड़ और लालटेनों की भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे, और उन्हीं लालटेनों में से हथफूल, फुलझड़ियाँ, जाही, जुइयाँ, कदम, गेंदा, चंबेली इस ढब से छूटे जो देखतों की छातियों के किवाड़ खुल जाएं, और पटाखों जो उछल उछल के फूटे, उनमें से हंसते सितारे और बोलते पखरूटे दुल ढुल पड़े, और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी में मोतियों की लड़ियां झड़ें, जो सबके सब उनको चुन चुन के राज हो जावें। डोमनियों के रूप में सरंगियां छेड़ छेड़ सिहले गाओ, दोनों हाथ हिलाओ, उंगलियां नचाओ, जो किसी ने ना सुने हो वे ताव भाव आव जाव राव चाव दिखाओ, ठुड्डियां कपकपाओ और नाक भवें तान तान भाव बताओ, कोई फूट कर रह ना जाओ। ऐसा जमाव लाखों बरस में होता है। जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था, आंख की झपक के साथ वही होने लगा, और जो कुछ उन दोनों महाराजाओं ने इधर उधर कह दिया था, सब कुछ उसी रूप से ठीक ठाक हो गया। जिस बयाने की ये कुछ फैलावट और जमावट और रचावट ऊपर तले इस जमघट के साथ होगी, उसका और कुछ फैलावा कैसा होगा ये ध्यान कर लो। ठाठ करना गुसाई महेंद्रगिर का। जब कुंवर उदय भान को इस रूप से बयाने चढ़े, और वे ब्राह्मण जो अंधेरी कोठरी में मूंदा हुआ था उसको भी साथ ले लिया, और बहुत से हाथ जोड़े और कहा, ब्राह्मण देवता, हमारे कहने सुनने पर ना जाओ, तुम्हारी जो रीत होती चली आई है बताते चलो। एक उड़न खटोले पर वह भी रीत बताने को साथ हुआ। राजा इंद्र और गुसाई महेंद्रगिर ऐरावत हाथी पर झूमते झामते देखते बहालते सारा अखाड़ा लिए चले जाते थे। राजा सूरजभान दूल्हे के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल था। इतने में एक सन्नाटा हुआ, सब घबरा गए। इस सन्नाटे में से वह जो जोगी के 90 लाख अतीत थे, सबके सब जोगी बने हुए सैली तागी मोतियों की लड़ियों की गलों में डाले, गातियां उसी ढब की बांधे, मिरिक छालों और बागंबरों पर आ थिरके। लोगों के जियों में जितनी उमंगे छा रही थी वे चौगुनी पंचगुनी हो गईयां। सुखपाल और चंडोलों और रथों पर जितनी रानियां थीं, महारानी लक्ष्मीबास के पीछे चली आतियां थीं, सबको गुदगुदियां सी होने लगी। इसी में कहीं भरतरी का सांग आया, कहीं जोगी जातिया आ खड़े हुए, कहीं महादेव और पार्वती दिखाई पड़े, कहीं गोरख जागे, कहीं मुछंदर नाथ जागे, कहीं मच्छ कच्छ 12 सम्मुख हुए, कहीं परशुराम, कहीं बामन रूप, कहीं हरिनाक्ष और नरसिंह, कहीं राम लक्ष्मण और सीता सामने आए, कहीं रावण और लंका का बखेड़ा सारे का सारा दिखाई देने लगा, कहीं कन्हैया जी का जन्माष्टमी में होना और वासुदेव का गोकुल को ले जाना, उनका उस रूप से बढ़ चलना और गाय जानी और मूर्ति बजानी और गोपियों से धूमें मचानी और राधिका का रहस्य और कुब्जा का बस कर लेना, वही करील की कुंजें, बंसी बट, चीर घाट, बिंद्रावन, सेवा कुंज, बरसाने में रहना, और कन्हैया से जो कुछ हुआ था सबका सब ज्यों का त्यों आंखों में आना, और द्वारका जाना, और वो सोने के घर बनाना, और फिर बिरिज को न आना, और 1600 गोपियों का तिल मिलाना, और 1600 गोपियों का तिल मिलाना सामने आ गया। उन गोपियों में से उधो का हाथ पकड़ के एक गोपी के इस कहने ने सबको रुला दिया, जो इस सब ढब से बोल के उनके रुंधे हुए जी को खोले थी। गीत। जब छांड करील की कुंजन को
हरिद्वार का जी माँ जाए छिए, कलथूत के खान बनाए घने, महाराजन के महाराज भय, तज मोर मुकुट अरु काम रिया कछु, और ही नाते जोर लिए, धरे रूप नए किए, नेहे नए, और गैया चरावन भूल गए। अच्छा पना घाटों का कोई क्या कह सके। जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे, पक्के चांदी के वक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे। निवाड़ी, मोलिये, बजरे, लचके, मोरपंखी, सोनामुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढपकी नावें थीं, सुथरे रूप में सजी सजाई, कसी कसाई, सौ लचके खातियां, आतियां, जातियां, लहरातियां, पड़ी फिरतियों थीं। उन सब पर नहीं गवैये, कंचनियां, रामजनियां और डोमनियों खचाखच भरी अपने अपने कर्तव्य में नाचती, गाती, बजाती, कूदती, फांदती, घूमे मचातियां, अंगड़ातियां, जमातियां, उंगलियां नचातियां, उछली पड़तियां थीं। और कोई नाव ऐसी न थी जो सोने रुपए के पत्थरों से मंडी हुई और असावरी से ढपी हुई ना हो। और बहुत सी नावों पर हिंडोले भी उसी दबके थे। उन पर गायने बैठी झूलती हुई सोले केदारे और बागेसरी कान्हड़ा में गा रही थी। दल बादल से निवाड़ों के सब झीलों में भी छा रहे थे। आ पहुंचना कुंवर उदय भान का ब्याह के ठाट के साथ दुल्हन की ड्योढ़ी पर। इस धूमधाम के साथ कुंवर उदय भान सहरा बांधे जब दुल्हन के घर तलक आन पहुंचा, और जो रीतें उनके घराने में होती चली आतियां थी होने लगियां। मदन पान रानी केतकी से ठिठोली करके बोली, लीजिए लीजिए, अब सुख समेटिए पर झोली। सिर ने हड़ाए क्या बैठी हो, आओ ना टुक हम तुम मिलके झरोकों से उन्हें झाके। रानी केतकी ने कहा, नारी ऐसी निलजी बातें हमसे ना कर। ऐसी क्या पड़ी जो इस घड़ी ऐसी कड़ी झेल कर, रेल पेल कर, उपटन और तेल फुलेल भरे हुए उनके झांकने को जा खड़ी हो। मदन बानी सुरखाई को उड़न झाई की अंटियों में कर बोली, दोहे अपनी बोली के। यूं तो देखा वो छड़े जी, वा छड़े जीवा छड़े, हमसे अब आने लगी हैं आप यूं मुहरे कड़े। ना मारे बन के बन में आपने जिनके लिए, वे हिरन जोबन के मद में है बने दूल्हा खड़े। तुम ना जाओ देखने को जो उन्हें कुछ बात है, ले चलेंगे आपको हम हैं इसी धुन पर अड़े। है कहावत, जी को भावे और मुंडिया हिले। झांकने के ध्यान में है उनके सब छोटे बड़े। सांस ठंडी पर के रानी केतकी बोली, यह सच सब तो अच्छा कुछ हुआ, पर अब बखेड़े में पड़े। वारी फेरी होना मदन बान का रानी केतकी पर, और आंसू की वास सूंघना और उनीदेपन से ऊँघना। उस घड़ी कुछ मदन बान को रानी केतकी के झांझे का जोड़ा और भीना भीनापन बास सूंघने और अखड़ियों का लजियाना और बिखरा बिखरा जाना पता लग गया, तो रानी केतकी की 12 सूंघने लगी और अपनी आंखों को ऐसा कर लिया जैसे कोई ऊंधने लगता है। सिर से लगा पांव तक जो वारी फेरी होके तलवे सहलाने लगी, तब रानी केतकी झट से धीमी सी सिसकी लचके के साथ उठी। मदन बान बोली, मेरे हाय के टहोक में वही पावों का छाता दुख गया होगा जो हिन्नों की ढूंढ ढांड में पड़ गया था। ऐसी दुखती चुटकी की चोट से मसोसकर रानी केतकी ने कहा, काटा खड़ा तो अड़ा और छाला सो पड़ा, पर निगोड़ी तू क्यों मेरी पंछाला हुई। सराहना रानी केतकी के जोबन का। रानी केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वे दोनों भवों की खिंचावट और पुतलियों में लाज की समावट और नोकीली पलकों की रुंधाहट और हंसी की लगावट, दंतड़ियों में मिस्सी की उदाहट और इतनी सी बात पर रुकावट से नाक और त्योरियां चढ़ा लेना और सहेलियों को गालियां देना और चल निकलना और हिन्नियों के सूप से करछाले मारकर परे उछलना कुछ करने में नहीं आता। सराहना कुंवर जी के जोबन का, कुंवर उदयबान के अच्छेपन का। कुछ हाल निकलना
किससे हो सके हाय रे उनके उभार के दिनों का मुहानापन और चाल ढाल का अच्छन बच्चन, उठती हुई कोपल की फबन और मुखड़े का गर्दाया हुआ जोबन। जैसे बड़े तड़के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरणें निकल आती हैं, यही रूप था उनकी भीगती मसों से रस का टपका पड़ना और अपनी परछाई देखकर अकड़ना। जहां जहां छांव थी उसका डोल ठीक ठीक, उके पांवों चले जैसे धूप थी। दूल्हा उदयबान सिंहासन पर बैठा और इधर उधर राजा इंदर और जोगी महेंद्र गिर जम गए और दूल्हे का बाप अपने बेटे के पीछे माला लिए कुछ कुछ गुनगुनाने लगा और नाच लगा होने। और इधर में जो उड़न खटोले इंदर के अखाड़े के थे, सबके सब उसी रूप से छत बांधे हुए थिरका किए। महारानियां दोनों समधिने इनके आपस में मिलियां चलियां और देखने दाखने को कोठों पर चंदन के किवाड़ों के आड़ तलों में आ बैठियां। सांग संगीत भड़ताल रहेप होने लगा और जितने राग रागनियां थी, यमन कल्याण, सुध कल्याण, लाजवंती, कन्हड़ा, खंडास, सोहनी, परज, विहाग, सोहरट, कालिंगड़ा, भैरवी, खट ललित, भैरव रूप पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाले होते हैं, उसी रूप से अपने अपने समय पर गाने लगे और गाने लगियां। उस नाच का जो भाव ताव रचावट के साथ हुआ, किसका मुंह जो कह सके। जितने महाराजा जगत प्रकाश के सुख चैन के घर थे, माधो विलास, रसधाम, किशन निवास, मच्छी भवन, सबके सब लप्पे से लपेटे और सच्चे मोतियों के झालर अपनी अपनी गांठ में समेटे हुए एक फबन के साथ मतवालों के रूप से झूम झूम बैठने वालों के मुंह चूम रहे थे। बीचों बीच उन सब घरों के आरसी घाम बनाया था, जिसकी छत और किवाड़ और आंगन में आरसी छुट कहीं लकड़ी, ईंट पत्थर की पुट, एक उंगली के पोरे भरना थी। चांदनी का जोड़ा पहने हुए 14वीं रात जब घड़ी एक रह गई, तब रानी केतकी सी दुल्हन को उसी आरसी भवन में बिठाकर दूल्हा को बुला भेजा। कुंवर उदयभान कन्हैया बना हुआ, सिर पर मुकुट धरे, सहरा बांधे, उसी तड़ावे और जमघट के साथ चांद सा मुखड़ा लिए जा पहुंचा। जिस जिस ढप से बामन और पंडित कहते गए और जो जो महाराजों में रीतें होती चली आतियां थी, उसी टोल से उसी रूप से सावरी गठजोड़ा सब कुछ हो लिया। एक दोहा अपनी बोली का। जब उदयभान और रानी केतकी दोनों मिले, आस की जो फूल कुमलाए हुए थे फिर खिले। चैन होता हीन न था जिस एक को उस एक बिन, रहने सहने सो लगे आपस में अपने रात दिन। ऐ खिलाड़ी ये बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ, आन कर आपस में जो दोनों का गठजोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए ऐ मेरे दाता सब तेरे, दिन फिरे जैसे उन्हीं के वैसे सबके दिन फिरे। वे उड़न खटोले वालियां जो अधर में छत बांधे हुए थिरक रही थी, भर भर झोलियां और मुट्ठियां हीरे और गोतियों से निछावर करने के लिए अतर आईयां और उड़न खटोले ज्यों के त्यों अधर में छत बांधे खड़े रहे। दूल्हा दुल्हन पर से 7 वारी फेरे होने में पिस पिस गईयां और उन सबों को एक चक्की सी लग गई। राजा इंदर ने दुल्हन की मुंह दिखाई में एक हीरे का एक डाल, छपर खट और एक पेड़ी पुखराज की दी और एक पारिजात का पौधा दिया, जिससे जो फल मांगिए सो ही मिले। दुल्हन के सामने लगा दिया और एक कामधेनु गाय की पटिया बचिया भी उसके नीचे बांध दी और 21 लौंडियां उन्हीं उड़न खटोले वालियों में से चुनके अच्छी से अच्छी, सुथरी से सुथरी गातियां बजातियां, सीती पिरोतियां सुघड़ से सुघड़ सौंपी और उन्हें कह दिया, रानी केतकी छूट, उनके दूल्हा से कुछ बातचीत रखियो। तुम्हारे कान पहले ही मरोड़े देता हूँ, नहीं तो सब की सब पत्थर की मूरत बन जाओगी और अपना किया आप पावोगी। और गुसाई महेंद्र गिरजी ने 52 तोले पावरत्ती जिसे कहते हैं और सुनते हैं, उसके 21 मटके आगे रखे और कहा, यह भी एक खेल है।
जब चाहिए तो बहुत सा तांबा गले के एक इतनी सी चुटकी छोड़ दीजिए, कंचन हो जाएगा। और जोगी जी ने ये सबों से कह दिया, जो लोग उनके ब्याहे में जागे हैं उनके घरों में 40 दिन रात और सोने की टिड्डियों के रूप में हुन बरसे, और जब तक जिए किसी बात को फिर न तरसें। 9,99,000 गायें सोने रुपए की सिंगोरियों की जड़ाऊ गहना पहने हुए घुंघरू झंझनातियां बामनों को दान हुई, और 7 बरस का पैसा सारे राज को छोड़ दिया गया। 22 से हाथी और 36 से ऊँट रुपयों के तोड़े लदे हुए लुटा दिए। कोई उस भीड़ भाड़ में दोनों राज का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा रुपयों का तोड़ा सोने के जड़ाऊ कड़ों की जोड़ी न मिली हो। और मदनबान छुट दूल्हा दुल्हन के पास किसी का हवाव ना था जो बिन बुलाए चली जाए, बिन बुलाए दौड़ी आए तो वही आए और हंसाए। रानी केतकी के छेड़ने को उनके कुंवर उदय भान को केवड़ा कह के पुकारती थी और उसी बात को सौ रूप से संवारती थी। दोहे अपनी बोली के। घर बसा जिस रात उन्हों का, तब मदनबान उस पड़ी। कह गई दूल्हा दुल्हन को ऐसी सो बातें कड़ी। बास पाकर केवड़े की केतकी का भी जी खिला। सच है, इन दोनों जनों को अब किसी की क्या पड़ी। क्या न आई लाज कुछ अपने पराई की। अजी थी अभी उस बात की ऐसी भला क्या हवाड़ी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।